आज इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम के बीच में हमारे माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं। ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर श्रीमान किरण रिजिजू जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, श्री मनोज सिन्हा जी, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर यूटी जे&के, जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी, डॉक्टर पवन कोतवाल जी IAS चीफ सेक्रेटरी यूटी लद्दाख, लेफ्टिनेंट जनरल हितेश भल्ला जी, लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन जी, मेजर जनरल SP कोलिपे जी, श्री राजेश कुमार सिंह जी हमारे डिफेंस सेक्रेटरी, BRO के सभी अधिकारी और वीर कर्मयोगी, मेरे प्यारे लद्दाख वासियों, मीडिया पर्सन्स, आज का ये शुभ अवसर हम सभी के लिए अत्यंत गर्व और सम्मान का क्षण है। पूरे देश में आज 125 महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का उद्घाटन हो रहा है और ये वास्तव में एक ऐतिहासिक दिवस है। इनमें से 41 जो परियोजनाएं हैं केवल लद्दाख में पूरी की गई हैं। ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार लद्दाख के तेज, संतुलित और सर्वांगीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। पूरे लद्दाख की ओर से मैं भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रक्षा मंत्री जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। माननीय रक्षा मंत्री जी केवल भारत की सुरक्षा के दृढ़ प्रहरी नहीं है, बल्कि सीमांत क्षेत्रों के विकास, सैनिकों के वेलफेयर और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के मोराल को बढ़ाने और प्रेरणादायी नेतृत्व करता भी है। आज उनकी उपस्थिति हम सबके लिए सम्मान, प्रेरणा और ऊर्जा का अद्भुत स्रोत है। उन्होंने जिस दूरदर्शिता, साहस और अटूट प्रतिबद्धता के साथ बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, उससे पूरे देश में भरोसा, गर्व और सुरक्षा की भावना अधिक सुदृढ़ हो गई है। भारतीय सेना, ITBP, पुलिस और सभी जवान जो कठिनतम परिस्थितियों में देश की रक्षा करते हैं, उनके प्रति रक्षा मंत्री जी की संवेदनशीलता, उनका सतत उनके साथ संवाद और प्रोत्साहन उनके मनोबल को नई शक्ति देता है। लद्दाख के प्रति उनका विशेष जो स्नेह है, यहाँ की भौगोलिक जो चुनौतियां हैं उनको समझ और क्षेत्र के विकास के लिए प्रति उनकी जो प्रतिबद्धता है वास्तव में प्रशंसनीय है। हम सभी उनकी नेतृत्व क्षमता और सैनिकों के प्रति उनके अटूट समर्पण को प्रणाम करते हैं। आज शुरू की गई ये परियोजनाएं न केवल हमारी अर्थव्यवस्था को नई गति देगी, बल्कि लोगों के लाइफ स्टैंडर्ड में सुधार और नए रोजगार अवसर और बॉर्डर क्षेत्रों तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करेगी। पहले जहां सड़कें महीनों तक बंद रहती थी, अब साल भर कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। ये यहाँ के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। लद्दाख जैसे कठिन क्षेत्र में जहां तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, निर्माण कार्य करना यहाँ पर आसान नहीं होता। इसके बावजूद जो हमारे BRO के साहस, उनकी निष्ठा और उनका जो नेशन फर्स्ट की जो स्पिरिट है, ऐसी उपलब्धियां उन्होंने हासिल की हैं जिन्हें कभी असंभव माना जाता था। हम BRO के इस समर्पण पर गर्व करते हैं। BRO की हिमांक, विद्युत और योजक जो हमारी परियोजनाएं हैं, लद्दाख की विकास यात्रा और रणनीतिक मजबूती की जीवन रेखा बन चुकी है। DBO रोड पर बनी ये जो हमारी 220 मीटर की लंबी कट एंड कवर टनल इंजीनियरिंग का शानदार उदाहरण है। इससे ये मार्ग पूरा वर्ष खुला रहेगा, जिससे सेना की मोबिलिटी और लॉजिस्टिक्स पोर्ट में अद्भुत सुधार होगा। सोसर फ्रांसा पुल दुनिया का सबसे ऊंचा मल्टी स्पैन पुल और नीमो पदम दर्चा रोड जिसने लद्दाख को तीसरा और सबसे छोटा मार्ग दिया है।
विकास की नई परिभाषा पेश कर रहे हैं। 19,400 फीट की ऊंचाई पर जो बिगला तक सड़क निर्माण भी एक ऐतिहासिक हमारी उपलब्धि है। हमें ये कहते हुए अत्यंत गर्व हो रहा है कि मुद न्योमा एयरफील्ड, जिसकी आधारशिला माननीय रक्षा मंत्री जी ने सितंबर 2023 में रखी थी, अब पूरी तरह से संचालन वहां पर हो चुका है। ये एयरफील्ड विश्व के सबसे ऊंचे सामरिक एयरफील्ड में से एक है और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने में एक अहम कदम है। बीआरओ की जो परियोजनाएं, उन्होंने टूरिज्म और स्थानीय अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी है। महे चुशूल रोड ने पैंगोंग और चुशूल क्षेत्र तक निर्बाध पहुंच दी है, जबकि महे देब्रिंग रोड ने टीएसओ मोरीरी तक यात्रा आसान कर दी है। इन मार्गों ने एडवेंचर, इको टूरिज्म और कल्चर टूरिज्म को व्यापक गति दी है। पिछले 4 महीनों में जब से मैंने ये दायित्व संभाला है, उसके बाद मुझे लद्दाख के दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों द्रास, जांस्कार, कारगिल, हानले, दार्चिक, तुर्तुक, खारदुंगला और वारीला का दौरा करने का अवसर मिला है। इन यात्राओं के दौरान मैंने महसूस किया कि बीआरओ ने लद्दाख के हर कोने तक, जहां तक कि भारत पाक सीमा तक स्थित अंतिम जो गांव थांग तक बेहतर और सुरक्षित सड़कें तैयार की हैं। इतनी ऊंचाई, इतने कठिन मौसम और इतनी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी सड़क नेटवर्क का ऑपरेशनल रखना, ये वास्तव में प्रशंसनीय है। इन सड़कों ने न केवल सुरक्षा बलों की गतिशीलता आसान की है, बल्कि सीमांत गांवों में विकास की रोशनी भी पहुंचाई है। और इसी मंच से आज मैं देशवासियों को एक विशेष अपील करना चाहता हूं। आप सभी जीवन में एक बार अवश्य लद्दाख की यात्रा करें। यहाँ की नेचुरल ब्यूटी, यहाँ की सिंप्लिसिटी, यहाँ की संस्कृति की प्योरिटी और सीमांत क्षेत्रों का जो अदम्य स्पिरिट को अनुभव कीजिए। आज बीआरओ की बदौलत लद्दाख का रोड नेटवर्क इतना उत्कृष्ट और सुरक्षित हो चुका है कि इसकी झलक आपको सोशल मीडिया की रील्स में भी मिल जाएंगी। चाहे वह खरदुंगला की चढ़ाई हो, पैंगोंग तक की यात्रा हो या बॉर्डर गांव तक जाने वाली अद्भुत सड़कें। लद्दाख केवल एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, ये भारत की आत्मा, साहस, सौंदर्य का एक जीवंत प्रेरणादायक अनुभव है। मैं इस अवसर पर ऑपरेशन संधूर का विशेष उल्लेख करना चाहता हूं। इस ऐतिहासिक अभियान ने साबित कर दिया है कि भारतीय सुरक्षा बल सिर्फ अनुशासित ही नहीं है, बल्कि किसी भी परिस्थिति में डिसिसिव एक्शन लेने में सक्षम है। हमारे सैनिकों, वायुसेना, सीमा सुरक्षा बलों और अन्य एजेंसियों ने न केवल सीमाओं की रक्षा की है, बल्कि पूरी दुनिया को संदेश दिया है भारत अपनी सॉवरेनिटी, सम्मान और राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा में कभी पीछे नहीं हटेगा। ऑपरेशन सिंदूर में प्रदर्शित जो हमारी वीरता है, प्रोफिशिएंसी है और राष्ट्रभक्ति ने भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को और ऊंचा किया है। हम इन वीरों के प्रति सादर नमन करते हैं। इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं बीआरओ के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन जी और संपूर्ण बीआरओ जो टीम है, उनके अधिकारी हैं, अभियंता हैं, टेक्नीशियन हैं और श्रमिक, सभी को हृदय से धन्यवाद करता हूं और उनकी मेहनत को दाद देता हूं। आपकी मेहनत, डेडिकेशन और सेवा भावना ने कठिन परिस्थितियों में बावजूद लद्दाख के भविष्य का उज्जवल बनाया है। लद्दाख का हर नागरिक आपके योगदान को सदैव सम्मान पूर्वक याद रखेगा। लद्दाख की जनता की ओर से मैं भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय और बीआरओ को हार्दिक धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूं। भारत माता की जय। जय हिंद, जय लद्दाख।